हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं, हम अपना चैप्टर आगे बढ़ाते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मैंने अपने लास्ट लेक्चर में कॉस्ट ऑफ कैपिटल की इंट्रोडक्शन और एक सोर्स की एक कॉस्ट निकालनी सिखाई है, दैट इज अ कॉस्ट ऑफ डेट। जिसने नहीं देखी है वो मेरे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे दिया है, वहां पर जाकर उस लेक्चर को देख सकता है। चलिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आज का मेरा नेक्स्ट सोर्स है, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल। कॉस्ट को बोलेंगे के और प्रेफरेंस कैपिटल को बोलेंगे पी। व्हाट इज प्रेफरेंस कैपिटल? प्रेफरेंस कैपिटल इज अ कैपिटल विच इज रेज्ड बाय इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। नंबर वन, व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर? प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स, सबको पता है, विच आर हैविंग टू प्रेफरेंशियल, थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूं, प्रेफरेंशियल राइट्स। दो प्रेफरेंशियल राइट कौन कौन से? राइट विद रिगार्ड टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड, इनको पहले प्रेफरेंस दी जाती है। जब भी डिविडेंड बटेगा इन्हें पहले प्रेफरेंस दी जाएगी विद रिगार्ड टू रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। और जब भी कंपनी बंद होगी या जब भी कंपनी कैपिटल की अदायगी कर रही होगी, वापसी दे रही होगी, तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स को दिया जाएगा। तो इनको दो प्रेफरेंशियल राइट होते हैं, इसीलिए इन्हें प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। और जब भी कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू करके जो पैसा अरेंज करती है उसे प्रेफरेंस कैपिटल बोलते हैं। उस प्रेफरेंस कैपिटल को रेज करने में कंपनी जो पैसा देती है, जो लागत चुकाती है, उसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल, विच इज डिनोटेड बाय, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय के पी। डन। चलिए तीसरा आ जाइए। कंपनी हैज टू पे द डिविडेंड। डिविडेंड किस पर? ऑन प्रेफरेंस शेयर पर। आपने किसी के प्रेफरेंस शेयर्स लिए, आपने उनके शेयर्स लिए, बदले में आप क्या देंगे? कंपनी डिविडेंड देती है प्रेफरेंस शेयर्स का एट ए सर्टेन फिक्स्ड रेट। प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर डिविडेंड का फिक्स रेट होता है। जैसे आपने सुना होगा 9% प्रेफरेंस शेयर, 12% प्रेफरेंस शेयर, 10% प्रेफरेंस शेयर। तो कंपनी इसके ऊपर क्या देती है? दैट पे द डिविडेंड। वो भी किस पर देती है? दैट इज एट अ फिक्स्ड रेट। और यही जो डिविडेंड है ये बनता है बेस, इट फॉर्म्स द बेसिस फॉर calculating the cost of preference share capital। चलिए डन। वही कॉस्ट ऑफ कैपिटल केपी, प्रेफरेंस शेयर, सॉरी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आप कैसे निकालेंगे? केपी से डिनोट होगा। प्रेफरेंस शेयर पे क्या दिया जाता है? डिविडेंड दिया जाता है। डिविडेंड किस पे दिया जाता है? फिक्स्ड रेट। एक फिक्स्ड रेट होता है 9%, 12%। ठीक है, डन। और वही डिविडेंड आपका बेस बनता है किसी भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की कॉस्ट निकालने के लिए। चलिए देखिए, आइए कैसे फॉर्मूले पे चलते हैं। प्रेफरेंस शेयर दो तरह का, एक है इररिडीमेबल, 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 और एक है रिडीमेबल। फिर से, इररिडीमेबल जिसकी मैच्योरिटी पीरियड नॉट नोन। नंबर वन, जिसका मैच्योरिटी पीरियड आपको नहीं पता, लेकिन उस पर क्या पे कर रहे हैं आप? फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। तो उस केस में आप केपी कैसे निकालेंगे? केपी देखिएगा ध्यान से, क्या दिया? डिविडेंड। और बदले में क्या मिला? नेट प्रोसीड। एवरीबडी क्लियर? इनटू 100। क्या दिया, उस देने के पीछे आपको क्या मिला, इनटू 100, वो आपकी लागत है। व्हाट इज डी? इट इज अ डिविडेंड ऑन द प्रेफरेंस शेयर।
एवरीबडी। और ये डिविडेंड कौन सा वाला लेना है आपने? एनुअल। क्लियर? एंड व्हाट इज एनपी? दैट इज द नेट प्रोसीड जो एक्चुअल में आपके हाथ में आया है। कैसे? फ्रॉम इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। डन। कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो उसकी फेस वैल्यू होगी उसमें एसपीआर को ऐड करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, अगर 100 वाला प्रेफरेंस शेयर 110 का है तो 10 रुपए ऐड करेंगे, और अगर डिस्काउंट पर होगा तो डिस्काउंट लेस करेंगे ऑन इशू ऑफ शेयर, और अगर कोई कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन होगी वो लेस करेंगे। क्लियर है एवरीबडी? ठीक है एवरीबडी, आना। डिविडेंड में, प्रेफरेंस शेयर में टैक्स फैक्टर को कंसीडर नहीं करते हैं। उसका रीजन ये है कि टैक्स, सरकार को टैक्स देने के बाद ही जो प्रॉफिट बचता है उसी से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो क्या दिया क्या मिला इंटू 100। क्लियर है? चलिए इसका एक छोटा सा सवाल बना लेते हैं, इससे और क्लैरिटी हो जाएगी आपको। केपी क्या दिया और आपको क्या मिला, चलें देखें। बिल्कुल, आ जाइए। एग्जाम्पल नंबर 1। कंपनी के पास 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर हैं 100 रुपए वाले, और ईच आउटस्टैंडिंग एट द रेट ऑफ 9.75% डिविडेंड रेट। और जो उसकी करंट मार्केट प्राइस है प्रेफरेंस शेयर की वो है 80। ठीक है जी। कंपनी के पास है 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच, आउटस्टैंडिंग है 9.75% का उसका डिविडेंड रेट है। ठीक है जी, डन। तो करंट मार्केट प्राइस ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कैलकुलेट द केपी। व्हाट इज केपी? डिविडेंड ओवर नेट प्रोसीड इंटू 100। कितना डिविडेंड है? 9.75, है ना, ओवर कितना है? दैट इज मार्केट प्राइस ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितनी है? 80। वही नेट प्रोसीड बेचोगे तो 80 रुपए का मिलेगा आपको। 80 इंटू 100, 12.19%। क्लियर है ना? चलिए एक और एग्जांपल। कंपनी ने इशू करी, यहां नेट प्रोसीड देखो, द मार्केट प्राइस ऑफ प्रेफरेंस शेयर इशू करोगे तो 80 पे देना पड़ेगा। जब 80 पे देना पड़ेगा आपको तो यही आपका नेट प्रोसीड है, कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है इस सवाल में, तो 80 नेट प्रोसीड मिलेंगे। नेट प्रोसीड ऑब्लिक आप मार्केट प्राइस भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, चलिए। कंपनी ने इशू करे 10,000 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 रुपए वाले, और इसको इशू करने की लागत है, कॉस्ट ऑफ इशू इज 2 रुपए पर शेयर। आपको केपी निकालना है। अगर आपने शेयर्स इशू किया है एट प्रीमियम ऑफ 10%। चले, ओके। केपी क्या दिया क्या लिया इंटू 100। क्या दिया आपने? व्हाट इज द डिविडेंड रेट दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन? 10%। डिविडेंड 10,000 इंटू 100 इंटू 10%, कितना बन गया आपका डिविडेंड? 1 लाख। और आपको नेट प्रोसीड्स में कितना आया है देखिएगा, 10,000 के प्रेफरेंस शेयर से 100 रुपए पे इशू करे, दैट विल कम अराउंड 10 लाख प्लस 10% प्रीमियम, दैट विल कम 11 लाख, है ना? 11 लाख, 11 लाख हो गया। ये क्या ऐड किया आपने? एसपीआर, फ्लोटेशन कॉस्ट भी है, फ्लोटेशन कॉस्ट लेस कर दीजिए, कितनी है? 2 रुपए पर शेयर, दैट विल कम अराउंड 20,000। 10,000 इंटू 2 कितना आ गया आपका? 10,80,000। तो कितना है दिया? कितना? 1 लाख। उसके पीछे कितना मिला? 10,80,000 इंटू 100। आंसर इज 9.26% आपकी कॉस्ट है। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए एक और बना लेते हैं इसके साथ ही, सेम सवाल को लेते हैं।
अगर कंपनी ने ये इशू किए होते इशूड एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%, तो क्या होता? देखें फिर से, केपी क्या दिया, क्या मिला, इंटू 100 क्या दिया, 10,000 के प्रेफरेंस शेयर से 100 रुपए वाले थे, 10 लाख के ऊपर 10%, दैट विल कम अराउंड 1 लाख, है ना? चलिए नेट प्रोसीड्स आ जाइए, कितने का शेयर था? फेस वैल्यू थी 10 लाख, डिस्काउंट पर इशू हुआ था 5%, तो कितना डिस्काउंट हुआ? 50,000, 5% डिस्काउंट, और फ्लोटेशन कॉस्ट कितनी है? 2 रुपए पर शेयर, 20,000, दैट विल कम अराउंड 9,30,000। ये आपको सही मायने में मिला, एंड ये आपकी है कॉस्ट, दैट इज 10.75%। कंपनी को ये प्रेफरेंस शेयर पड़े इन परसेंटेज 10.75। क्लियर हो गया? ये क्या निकाल रहे हैं हम? केपी इररिडीमेबल की, कहीं पे भी लाइव मेंशन नहीं है, दैट इज ऑल अबाउट इररिडीमेबल। क्लियर है? चलिए आइए अब एक रिडीमेबल देख लें। सेकंड आइए, रिडीमेबल, इसको मैं नीचे जाके बना रही हूं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपको। कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, एवरीबडी, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर दो जिनका मेच्योरिटी पीरियड पता होता है, मेच्योरिटी पीरियड नोन, है ना? जिसका मेच्योरिटी पीरियड पता होता है, यानी ये मेच्योर होने वाले हैं, रिडम्पशन होगी, प्रेफरेंस शेयर्स को आपको पे करना है आफ्टर 5 इयर्स, 7 इयर्स, 9 इयर्स, 12 इयर्स, 20 इयर्स से ज्यादा नहीं हो सकता, तो इतने में आपको वापस करना है, दैट इज अ रिडीमेबल, तो आपको वापस करनी है। डन? तो उनकी लागत क्या होगी? के पी, क्या दिया? डिविडेंड, प्लस, फिर से चलते हैं, रिडीम 100 वाला आपने रिडीमेबल वैल्यू 100 वाला आप 110 पे करने वाले हैं, माइनस नेट प्रोसीड ओवर एन, पहले लिख लीजिए फिर मैं समझा देती हूं, लास्ट क्लास में भी समझा दिया था, आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। आपने मैम बोला क्या दिया और क्या मिला। क्लियर? आप क्या दे रहे हैं प्रेफरेंस शेयर के ऊपर? नंबर 1 आप डिविडेंड दे रहे हैं, एक तो आपने दे दिया, प्लस आपने क्या किया, आपने 100 वाला प्रेफरेंस शेयर 110 पर वापस कर रहे हैं, 110 पर दे रहे हैं 100 वाला, यानी 10 रुपए आपको कब देने? देने तो है ना, दिया आफ्टर 5 इयर्स देने। तो अगर डिविडेंड आपका एनुअली है तो ये भी एनुअली होना चाहिए, जो दिया 5 साल में से 5 में डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडेड बाय 5, एवरीबडी। और क्या मिला? नेट प्रोसीड्स तो आपके पास आएगा ही आएगा पैसा, और जो आप 5 साल बाद लौटाना, अभी तो नहीं लौटा रहे ना, लेकिन आप उसे आफ्टर 5 इयर्स लौटा रहे हैं, तो लौटा रहे हैं, तो यूटिलाइज तो आप एट प्रेजेंट कर ही रहे हैं, तो उसकी भी उन दोनों की ले लीजिएगा एवरेज। क्लियर हो गया? ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपके साथ अच्छी तरह से समझा दिया था, फिर से बोल रही हूँ, टैक्स का फैक्टर नहीं लेने का, क्योंकि आफ्टर टैक्स ही आप प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। चलिए एक छोटा सा सवाल इसका भी बना लेते हैं। ओके, आई होप आपको फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। दो मिनट दीजिएगा, मैं पेन का कलर चेंज कर देती हूँ। ओके चलिए एक क्वेश्चन छोटा सा, कंपनी ने इशू करे 1,007% प्रेफरेंस शेयर्स 100 रुपए वाले ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, डन, रिडीमेबल आफ्टर 5 इयर्स। चलिए आ गया रिडीमेबल, कहता कैलकुलेट करिए केपी। सबसे पहले नंबर 1, डिविडेंड कितना है? डी 1,000 इंटू 100, हमेशा फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू पर, इंटू 7%, कितना बना? दैट विल कम अराउंड 7,000। एन कितना है? 5 इयर्स। रिडीमेबल वैल्यू कितनी है? क्या लिखा है उसने? इशू करे 7% प्रेफरेंस शेयर्स 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, रिडीमेबल आफ्टर 5 इयर्स। 5 इयर्स
कुछ नहीं बोला तो एट पार, जितने का है उतने का वापस करने का 100 पर। तो 100 इंटू 1000 रिडीमेबल वैल्यू आ गई आपकी। डन। अब आ जाइए, व्हाट इज द फेस वैल्यू, आई मीन आपकी एनपी कितनी है, नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड्स कितनी है, 100 इंटू 1000 इंटू, एवरीबडी पे अटेंशन, प्लस प्रीमियम ऐड कर दीजिए 10%, कितना बन गया आपका, 1,10,000। चले निकालें, देखे ध्यान से। व्हाट इज द फॉर्मूला, कि cost of preference is equal to dividend plus RV minus NP divided by N over RV plus NP divided by 2 average. देखो what is dividend, 7,000 plus what is RV, redeemable value is 1 lakh, or what is net proceeds, 1,10,000 divided by 5, 1 lakh, इसका कर दीजिए एवरेज इंटू 100, कितना बनता है देखिएगा, इधर देखिएगा ध्यान से, ये कितना बना है, 7 प्लस -10 उसका 5, 2, तो ये माइनस और प्लस कितना हो गया, ऊपर वाला पोर्शन 5,000 और नीचे एवरेज कर दीजिए 1,05,000 इंटू 100, that will come around 4.76%. This is what cost of preference capital which is redeemable. मैम एक और करिएगा, चलिए एक और बना लेते हैं फटाफट से, फिर से चले। एक कंपनी ने इशू करे 10,000 10% प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए वाले रिडीमेबल after 10 years at a premium of 5% and the cost of issue मतलब flotation cost 2 रुपए पर शेयर। तो कैलकुलेट केपी, चलिए फॉर्मूला क्या दिया, डी प्लस आरवी माइनस एनपी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, आरवी प्लस एनपी का कर दीजिए एवरेज इंटू 100। व्हाट इज डी, 10,000 into 100 into 10%, that will come around your 1 lakh, that is a dividend. What is RV, RV is 10,000 into 100 वाले, प्लीज क्या लिखा है, रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर एट ए प्रीमियम ऑफ 5%, तो 5% ऐड कर दीजिए 10,50,000, और एन कितने हैं, दैट इज 10 ईयर्स, और आपका आरवी कितना है, सॉरी आपकी नेट प्रोसीड्स कितनी है, पार पर इशू किए थे 10,000 इंटू 100, दैट इज योर 10 लाख, और आपने फ्लोटेशन कॉस्ट भी दी है, दैट इज योर 2 रुपए पर 20,000, दैट विल कम अराउंड 9,80,000। आइए फिल कर लें वैल्यू, बिल्कुल मैम फिल कर लीजिए। डिविडेंड इज 1 लाख प्लस 10,50,000 माइनस 980 नेट प्रोसीड्स, ये हमें लौटाना पड़ेगा, इसकी एवरेज इस नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दीजिए 1050 प्लस 980, इसका कर दीजिए एवरेज इंटू 100, दैट विल कम अराउंड, ये आ रहा है 1 लाख, और इसका डिवाइडेड बाय 10 प्लस 7,000 डिवाइडेड बाय 10,15,000 इंटू 100, ये आ रही है आपकी 10.54%। दिस इज व्हाट केपी, कौन सी, रिडीमेबल। आई होप, आई थिंक आप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज के लेक्चर में हमने क्या कवर किया है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, दो तरह की, रिडीमेबल और इरिडीमेबल। चलिए मिलते हैं हमने अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।